Hello everybody, you're welcome in Stars English Academy. My name is Shivam Rathore and in this video we are going to understand how can we think in English. Yes, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश में सोचने के लिए. How can they think in English? Might be you are one of them who wants to think in English. लेकिन होता क्या है, सडनली हम कहीं भी जा रहे होते हैं और हम सोचते हैं किसमें, हिंदी में, जो भी हमारी मदर टंग होती है. हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को सोच लेते हैं, बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को बोल भी लेते हैं क्योंकि वो हमारी मदर टंग है. लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं हैं इंग्लिश बोलने के. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता दूंगा जिनके द्वारा आप थिंक कर सकते हैं इंग्लिश में. वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए इंग्लिश सोचने के लिए. सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं. आपको समझना पड़ेगा आप इंग्लिश सीखना चाहते हो पूरे दिल और दिमाग से. पहली चीज, आप लोग ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश बोलते समय. कोई सेंटेंस आया, आप कैसे हो, या आपके माइंड में हिंदी में आया, आप सोचोगे आप कैसे हो. अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू. तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी गलतियाँ कर देती हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं कुछ बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो हम चीज़ों को भूल भी जाते हैं. वी फॉरगेट द थिंग्स ऑल्सो. दिस इज द वन ऑफ द रीजंस जहाँ पर मिस्टेक होती है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी पॉइंट पे आते हैं. सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा थिंक इन इंग्लिश. अब कैसे, यही क्वेश्चन है. कैसे आपको अपने माइंड को प्रेशराइज्ड करना है इंग्लिश सोचने के लिए. आपको अपने माइंड को प्रेशराइज्ड करना है इंग्लिश सोचने के लिए. से टू योर माइंड टू वर्क इन इंग्लिश. आपको अपने माइंड में इंग्लिश में ही काम करना है. अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं आस पास में तो उनको डायरेक्टली इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें, ना कि इंग्लिश में. कोई मैटर नहीं है आप गलत बना रहे हो सही बना रहे हो. जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इन योर माइंड. मतलब कि अभी लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, पीपल, क्राउड, हमें आईएनजी नहीं पता और हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं पता. हमने क्या बनाया माइंड में, पीपल क्राउड, पीपल लाफ, पीपल जो भी चीज़ कर रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से हमें स्टार्ट करना है और स्लोली स्लोली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ईच एंड एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड बाय द प्रैक्टिस. ये चीज़ समझ में आई. कोई भी छोटी से छोटा चीज़ हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको इंग्लिश में ही करने की कोशिश करनी है. साथ ही मैं एक आपको चीज़ बताऊंगा जो आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी. जी हाँ, इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको रटनी पड़ती हैं और जो हमको स्पेशली सीखनी पड़ती हैं. वो होती है हमारी इडियम्स और फ्रेज. आई होप यू शुड लर्न इडियम्स एंड phrases both. Not I hope, you should. Because whenever we are learning these things, so our mind becomes capable to observe, to learn and to remember the things. अब भाई जब आपको कोई idiom आती है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे, आपको ज़्यादा बड़ा बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपको कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा. आप 2 शब्द में पूरा सेंटेंस करोगे. तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है. डेली 1 या 2 फ्रेज याद करो या idiom याद करो और उनके साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो. एक तो ये रीज़न हो गया. आप फ्रेजेस बना सकते हो, याद कर सकते हो और इडियम्स भी याद कर सकते हो. इजी. पहला हमारा क्या था, आपको अपने माइंड के साथ काम करना है. दूसरा क्या, आपको फ्रेजेस याद करने हैं और इडियम्स याद करने हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम कन्वर्सेशन की. बिकॉज विदाउट कन्वर्सेशन वी कैन नॉट लर्न. भाई कन्वर्सेशन तो करनी ही पड़ेगी. अब बात आती कौन सी कन्वर्सेशन ऐसी होती है जो हमें करनी पड़ेगी. तो कन्वर्सेशन इट मीन्स नॉट टू लिसन पीपल स्पीक. भाई आप सुनते ही जा रहे हो किसी को और आप काम करते जा रहे हो, दैट इज़ फाइन, यू हैव टू डू. लेकिन उससे थोड़ा सा हट के आपको कन्वर्सेशन करनी है. अगर कोई भी व्यक्ति है आपके पास, थिंक एनी पर्सन इज हियर एंड यू हैव टू टॉक विद द पर्सन इन इंग्लिश एज पर सिचुएशन. अभी मैं हूँ, अगर आपको चांस मिल जाए मुझसे बात करने के लिए तो सिचुएशन क्या होगी, भाई ये आपने क्यों लगा रखा है, भाई धोनी ही क्यों लगा रखा है, एंड दैट्स हाउ वी कैन टॉक इन इंग्लिश. तो
सिचुएशन की तरह हमें अपनी इंग्लिश को बदलना है और उसकी ही अकॉर्डिंग हमें बोलना है, कहीं पे भी कुछ नहीं बोलना है। हमको इंग्लिश में सिचुएशन की तरह ही बोलना है। क्या सिचुएशन मीन्स, अगर वो कहीं जा रहा है तो ब्रदर वेयर आर यू गोइंग, अगर कोई ट्रेन में है ब्रदर यू आर इन ट्रेन, ओके वेयर आर यू गोइंग, लाइक दैट वी कैन डू एज पर सिचुएशन। वी हैव टू चेंज द सेंटेंसेस, द कन्वर्सेशन स्टाइल। बात करता हूँ मैं सेंटेंसेस की। अब हमको सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो हमको उन सेंटेंस को, मैंने जैसे पहले ही बोला था, अपने माइंड में उन सेंटेंसेस को बनाओ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सिर्फ इंग्लिश में। डू नॉट टेक द हेल्प ऑफ हिंदी। हाँ, हिंदी में भी स्टार्टिंग में होगा, दिक्कत होगी, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसिंग, जब आपको बहुत सारे दिन हो जाएंगे, मतलब कि 20 दिन, 30 दिन और महीना, 1.5 महीना हो जाएगा, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। स्टार्टिंग में ही हार्ड लगती हैं चीज़ें, आफ्टर दैट थिंग्स आर टोटली ईजी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ें फॉलो की थी। अगर बात करें हम एक यूनिक चीज़ की, वो है हमारा रिकॉल द डे इन इंग्लिश। जो भी आप करते हो वो आपको पता होता है और आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हो। आप डेली अपने दिन को रिकॉल करो, आज क्या किया, कैसे किया, हाउ डिड यू डू एंड हाउ वाज योर डे। इस तरीके से आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, यू शुड स्टार्ट रीडिंग। आपको रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर देते हो तो वहाँ से आपको इंग्लिश के ही सेंटेंस मिलेंगे, इंग्लिश के ही वर्ड मिलेंगे, और उनको डेली पढ़ते रहो। उनको ये मत नहीं कि सर्च करते रहो, सर्च करने मत बैठो। अगर कोई वर्ड बार बार आ रहा है तो वो सर्च कर लो, अदरवाइज डू नॉट नीड टू सर्च एनी काइंड ऑफ वर्ड ओवर एंड ओवर। बस आपको इसको 15-20 दिन, 30 दिन तक करोगे, थिंग्स विल बिकम रियली ईजी, नाइस, क्योंकि वही वर्ड आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। किसी भी नॉवल को पढ़ोगे, बुक को पढ़ोगे, या फिर आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ोगे। तो ये थोड़ी थोड़ी टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज फॉलो दिस टिप्स एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। इफ यू डिड नॉट कमेंट till now, then please comment and please subscribe if you did not subscribe, and do not forget to hit the bell icon. My name is Shivam Rathore, and now bye bye.